नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग, नियमितीकरण और अडॉप्शन को लेकर विभागों ने तैयार किया डेटा। कौन कौन से संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज लगभग 2 से 3 विभागों की इस में चर्चा करेंगे, इनको अडॉप्ट यहाँ पर कर लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने अडॉप्शन को लेकर 4 मई 2022 को एक लेटर निकाला है, जिसमें शासन सचिव, शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को पत्र इन्होंने लिखा है। विषय दिया है कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने बाबत। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत और प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर के संबंध में कार्मिक विभाग कैटू की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 को से जारी नियमों के अनुसार अडॉप्ट करने बाबत दिशा निर्देश समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय और तथ्यात्मक जो वस्तु स्थिति है वो इन्होंने कहा कि निम्नानुसार है। तो दोस्तों कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने पैरा टीचर्स को अडॉप्ट करने बाबत यहाँ पर जो है पत्र लिखा है, पैरा टीचर्स को अडॉप्ट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि साला दर्पण के अनुसार जो पैरा टीचर वो इस प्रकार से कार्यरत हैं। पैरा टीचर 2845, महिला पैरा टीचर 1015, अतिरिक्त पैरा टीचर 4, पैरा शारीरिक शिक्षक 22, और कुल जो कार्य जो संविदा कार्मिक है पैरा टीचर वो है 3886। साथ ही इन्होंने कहा है कि कार्यरत पैरा टीचर का वर्गवार जो संख्यात्मक विवरण है वो इस प्रकार से है। जनरल के पुरुष 406, महिला 277, कुल 683, पर जो परसेंटेज है वो 17.58 है, और आरक्षण के प्रावधान के अनुसार जो निर्धारित प्रतिशत है वो 36 होना चाहिए, यानी कि दायरे में है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के कोई है नहीं, परसेंट 0, ईडब्ल्यूएस के 10% होने चाहिए। ओबीसी पुरुष 645, महिला 360, कुल 1005, 25.86% है होना, आरक्षण के प्रावधान के अनुसार 21%। एससी पुरुष 522, एससी महिला 221, को टोटल 743 है, 19.12%, 16% होना चाहिए। एसटी 708 पुरुष 353, महिला 1061, 27.30% है ये कुल के। और इनका जो आरक्षण जो प्रावधान है, आरक्षण के अनुसार इनके जो 12% होने चाहिए। एमबीसी के 5% होने चाहिए, 10.14 है, जिसमें पुरुष 276, महिला 118, कुल 394, यानी कि कुल जो पुरुष हैं सभी कैटेगरीज के 2557, कुल महिलाएं सभी कैटेगरी की 1329, और टोटल जो है 3886 यहाँ पर कार्यरत हैं। साथ ही विभाग में कार्यरत उपरोक्त 3886 जो संविदा कार्मिक है जो पैरा टीचर है में से 1484 कार्मिकों को साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में प्रशिक्षण की योग्यता अंकित इन्होंने बताई है। साथ ही इन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक जो पैरा टीचर हैं उनका नियोजन शासन द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 1999 से 5 अगस्त 2002 के माध्यम से समय समय पर प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णित शर्तों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया गया था। अतः विभाग में कार्यरत संविदा कार्मिक जो पैरा टीचर हैं पर राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 लागू किया जाना उचित होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त शर्त के अनुसार वर्तमान में विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर की जो स्थिति है इन्होंने कहा निम्नानुसार है। तो दोस्तों पैरा टीचर्स के जो
मैं बता दूं, संविदा कार्मिकों के जो रूल्स हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पोस्ट टू सिविल्स रूल्स 2022 हैं, वो यहाँ पर अगर आपके 2 से अधिक संतान है तो आप पे लागू नहीं होगा, आप पात्र नहीं होंगे नियुक्ति के। साथ ही इन्होंने कहा कि पैरा टीचर जो है पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वर्ष 1999 से लेकर 2002 के माध्यम से लगाए गए थे। पैरा टीचर की जो साला दर्पण पर जो फॉर्मेट 10 है उसमें प्रशिक्षक योग्यता अंकित है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वस्तु स्थिति है वो यहाँ पर चाही गई थी कि 2 से अधिक संतान 1 जून के बाद में है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल जो संविदा कर्मचारी हैं 3886 है। अपात्र संविदा कार्मिक पैरा टीचर की संख्या 489 है और पात्र जो संविदा कार्मिक और पैरा टीचर हैं वो 3397 है। यानी कि कुल जो 489 जो पैरा टीचर है उनके 2 से अधिक संतान है, इसलिए इनको अपात्र यहाँ पर किया गया है। और 3397 1 जून 2002 के बाद में 2 से कम संतान है उनको पात्र यहां पर किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा में आयु वर्ग 30 से 50 वर्ष के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिक जो पैरा टीचर हैं वो इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों इन्होंने वर्षवार डेटा भी यहां पर उठाया है। आप देख सकते हैं 30 के जो आप देख सकते हैं ST का 1 कैंडिडेट है, 31 SC 1 ST 1, फीमेल दोनों का मैं बता रहा हूं। 34 वर्ग में फीमेल OBC में 1, फीमेल ST में 1, इसी प्रकार से 37 वर्ष में अलग अलग दे रखें। मैं पूरा जो है आपको बता देता हूं कि जनरल जो कैटेगरी है उसमें 30 से 50 वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग यहां पर दर्शाए गए हैं। टोटल जो है 3886 कैंडिडेट का जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है कि 30 वाले कितने हैं, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 साल वाले कितने हैं। इनके अलावा विडो डाइवोर्स कैटेगरी के जो कितने कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 के नियम 6 के अनुसार संविदा पर रखे जाने के लिए कोई भी अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए एवं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष होगी। परंतु ऊपरी आयु सीमा में SC, ST, OBC, MBC और EWS के जो अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, मैं बता दूं सबसे पहले आपको बता दूं कि संविदा जो सिविल पोस्ट रूल्स 2022 हैं उसके नियम 6 के अनुसार संविदा पर रखे जाने की जो मिनिमम आयु है वो 21 साल और मैक्सिमम आयु 40 साल होनी चाहिए। परंतु जो मैक्सिमम आयु है 40 वर्ष उसमें कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। SC, ST, OBC, MBC और EWS के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष का यानी कि 45, SC, ST, OBC, MBC और EWS की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष यानी कि 50 साल तथा जनरल की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो इस प्रकार से 40 साल में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। SC, ST, OBC, MBC और EWS के पुरुष कैंडिडेट्स को 5 साल, SC, ST, OBC, MBC और EWS की महिला कैंडिडेट्स को 10 साल और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है। साथ ही उक्त शर्त के अनुसार वर्तमान में विभाग में पात्र संविदा पर कार्यरत जो पैरा टीचर्स की संख्या जो है वो 1567 है। उक्त 1567 पात्र संविदा कार्मिकों में से 641 जो संविदा कार्मिक हैं उनके साला दर्पण प्रपत्र 10 में शैक्षणिक जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो अंकित की गई है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो 40 साल जो मैक्सिमम आयु है और रिलैक्सेशन देने के बाद में जो 5 साल और 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो देने के बाद में जो पात्र जो पैरा टीचर्स हैं वो टोटल 1567 हैं और 1567 में से 641 जो कैंडिडेट हैं उनकी जो साला दर्पण में फॉर्मेट जो 10 है उसमें उनकी प्रशिक्षण की योग्यता जो है अंकित है दिखाई गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्यरत पैरा टीचर्स में से राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 के तहत शामिल करने उपरांत संतान संबंधी व आयु संबंधी प्रावधान अनुसार पात्र
1567 संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का जो वर्गवार और संख्यात्मक जो विवरण है वो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो अगर 2 से ज़्यादा संतान है, साथ ही अगर उनको ऊपरी आयु में रिलैक्सेशन देने के बाद में 1567 जो कार्मिक जो पात्र हैं वो किस वर्ग के हैं, कितने महिला है कितने पुरुष हैं, वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 6 महिला जो पुरुष अभ्यर्थी है वो पात्र हैं, 104 महिला, टोटल 110, इनका प्रतिशत होता है 7.02 और आरक्षण जो है 36%। ईडब्ल्यूएस का कोई है नहीं, आरक्षण 10%। ओबीसी पुरुष 215, महिला 295, टोटल 510, 32.55 और 21% होना चाहिए। इसी प्रकार से एससी 125 पुरुष, 179 महिलाएं, टोटल 304, 19.40, 16% होना चाहिए। एसटी 194 पुरुष, 282 महिलाएं, टोटल 476, 30.38 होना चाहिए और 12% जो प्रावधान है आरक्षण के उनके अनुसार होना चाहिए, लेकिन 30.38 है इनका। एमबीसी का आरक्षण 5% है, जिसमें पुरुष 78 है, महिला 89 है, टोटल 167 है, 10.66% हो रहा है, जबकि होना चाहिए 5%। और आप देख सकते हैं कुल जो पुरुष पात्र हैं 618 पात्र हैं, महिला जो है 949 पात्र है, टोटल 1567 जो है महिला और पुरुष ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन देने और संतान संबंधी के बाद में जो पात्र जो कैंडिडेट हैं वो पैरा टीचर में 1567 यहाँ पर बताएं। साथ ही वर्तमान में विभाग में कार्य जो पैरा टीचर हैं, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 के तहत पात्र कार्मिकों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए सर्जित पद का जो पदनाम है वो पाठशाला सहायक रखा जाना प्रस्तावित यहाँ पर किया है। तो दोस्तों अब पैरा टीचर्स का जो पदनाम है वो परिवर्तन होगा और पैरा टीचर्स से पदनाम परिवर्तन होकर पाठशाला सहायक यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 7 के अनुसार पाठशाला सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य करने का 5 साल का अनुभव जो है किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरा टीचर का पदनाम यहाँ पर परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, पाठशाला सहायक करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है और पाठशाला सहायक की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं प्लस आपको 5 साल का सरकारी विद्यालय में कार्य करने का अनुभव है तो आप किसके लिए योग्य हैं। साथ ही आप देख सकते हैं वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर्स को दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 11,940 रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पैरा टीचर्स को 1 अप्रैल 2022 से 11,940 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन जब इनको अडॉप्ट कर लिया जाता है पाठशाला सहायक के पद पर तो मानदेय जो है वित्त विभाग द्वारा विद्या संबल योजना जारी हेतु परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 के अनुसार 21,000 किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों अगर इनको अडॉप्ट यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है पैरा टीचर्स का जो पदनाम है वो पाठशाला सहायक किया जाएगा। पाठशाला सहायक की जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं प्लस 5 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। साथ ही वर्तमान में जो पैरा टीचर्स हैं उनको 1 अप्रैल 2022 से 11,940 रुपये दिए जा रहे हैं और इनको अगर पाठशाला सहायक के पद पर अडॉप्ट किया जाता है तो इनको जो मानदेय है वो 21,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 11 के अनुसार पाठशाला सहायक की संविदात्मक नियुक्ति की जो अवधि है वो 5 साल की जानी प्रस्तावित है। साथ ही आप देख सकते हैं पाठशाला सहायक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 7 के अनुसार पाठशाला सहायक का जो जॉब चार्ट है वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थियों को मिड डे मील खाने से पहले हाथ धुलवाना एवं स्वच्छ वातावरण में भोजन करवाना, विद्यालय से वंचित बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड मेंटेन करना, वंचित और ड्रॉप आउट बॉयज एंड गर्ल्स को विद्यालय में जोड़ना तथा नियमित ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से संपर्क साधना, शाला विकास एवं शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में अध्यापकों का सहयोग करना, कुपोषित बच्चों के शारीरिक विकास एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना, साथ ही शाला परिसर में
एवं खेल मैदान की स्वच्छता में सक्रिय भूमिका निर्वहन करना और विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करना। साथ ही आप देख सकते हैं उपरोक्त स्थितियों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 1567 जो संविदा पर कार्य जो पैरा टीचर हैं, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं। यदि उक्त नियम में दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने में शीतलन तथा अधिक आयु सीमा में शीतलन सक्षम स्तर से प्राप्त होता है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत 3886 कार्मिक जो है वो जो पैरा टीचर हैं वो पात्र हो जाएंगे। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों पर उक्तानुसार लागू किया जाना एवं उक्त नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विभाग में जो कार्यरत जो कार्मिक है जो पैरा टीचर हैं उनको शामिल किए जाने हेतु पद सर्जन की कार्रवाई एवं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के रूल 4 के उपनियम 1 के अनुसार सर्जित पद को अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव प्रेषित हैं। गौरव अग्रवाल जो आईएएस निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के, उनके हस्ताक्षर से ये अडॉप्शन के जो कार्रवाई है जो नियम है वो यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान जयपुर को ये पत्र लिखते हुए अडॉप्शन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर करने की मांग यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया कि पैरा टीचर जो हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उनको किस प्रकार से अडॉप्ट किया जाएगा। शासन उप सचिव को पत्र यहाँ पर लिखा है। साथ ही जो कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 हैं उसमें किस प्रकार से पैरा टीचर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है उसका पूरा जो बायोडेटा है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि टोटल जो 3886 जो पैरा टीचर हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया कि कौन कौन से वर्ग में कितने कितने महिला और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं वो पैरा टीचर के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो पैरा टीचर्स हैं उनकी जो भर्ती है वो सार्वजनिक विज्ञापन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है तो पात्र नहीं होंगे, जिसके लिए 489 जो पैरा टीचर हैं उनको पात्र किया गया है और 3397 अभ्यर्थियों को पात्र किया गया है। साथ ही ऊपरी आयु के लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स को अपात्र किया गया है, यानी कि ऊपरी आयु के पश्चात और जो 2 से अधिक संतानों के पश्चात 1567 जो कार्मिक हैं जो पैरा टीचर हैं वो पात्र पाए गए हैं। और आप देख सकते हैं पैरा टीचर्स के लिए पाठशाला सहायक पदनाम यहाँ पर सर्जित करने की कार्रवाई यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही पाठशाला सहायक की जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं प्लस सरकारी विद्यालय में कार्य करने का 5 वर्ष यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पाठशाला जो सहायक है जो पैरा टीचर हैं उनको 1 अप्रैल 2022 से 11,940 रुपये दिया जा रहा है, जिसका मासिक मानदेय जो न्यूनतम मानदेय है वो 21,000 रुपये यहाँ पर किया जाएगा। पाठशाला सहायक को 5 साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी। जॉब चार्ट भी यहाँ पर पाठशाला सहायक का निर्धारित किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो निदेशक हैं गौरव अग्रवाल जी, इन्होंने कहा है कि अगर पैरा टीचर को ऊपरी आयु में शिथिलता दी जाती है या 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने में शिथिलता दी जाती है तो टोटल जो है 3886 जो पैरा टीचर हैं वो यहाँ पर पात्र होंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आज यहाँ पर पंचायत सहायकों को अडॉप्शन को लेकर भी पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र संघ के जो प्रदेश संयोजक हैं रामजीत जी पटेल, उन्होंने भी एक हमको वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है कि पंचायत सहायकों की जीत हुई है और यहाँ पर पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंतराल में आपके जो अडॉप्शन के जो लेटर हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे और न्यूनतम जो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो किस प्रकार से रहेगी आइए उन्हीं के जुबानी जानते हैं। साथ ही न्यूनतम मानदेय इन्होंने 21,000 रुपये तय करना बताया गया है। तो दोस्तों पंचायत सहायकों और पैरा टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पैरा टीचर्स को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया है। पाठशाला सहायक इनका पदनाम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जो योग्यता है वो यहाँ पर 12वीं प्लस 5 साल का अनुभव। पाठशाला सहायक को यहाँ पर किस प्रकार के दायित्व यहाँ पर निभाने होंगे वो भी विस्तृत रूप से बताया। न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपये होगा। 5 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार।
साथ ही इन्होंने कहा कि अगर ऊपरी आयु में शीतलन दिया जाता है या 2 से अधिक संतानों में शीतलन दिया जाता है तो टोटल 3886 जो पैरा टीचर हैं वो यहाँ पर पात्र होंगे। साथ ही पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता उनकी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। न्यूनतम जो मानदेय है वो 21,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। 2 विभागों के बीच में यहाँ पर फंसे हुए थे पंचायत सहायक काफी लंबे समय से। पहला जो विभाग था वो पंचायत राज विभाग था, दूसरा विभाग शिक्षा विभाग था। लेकिन अब अडॉप्शन की जो कार्रवाई है इनकी शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर की गई है। आइए जानते हैं पंचायत सहायक प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल की जुबानी।